नमस्कार छात्रों। तो आज हम 9वीं कक्षा का हिंदी का दूसरा पाठ देखने जा रहे हैं। पाठ का नाम है बिल्ली का बिलंगुड़ा। तो इस पाठ का पूर्वार्ध परसों हमने देखा था। राजेंद्रलाल हंडा जी इस कहानी के लेखक है। तो इस कहानी से हमने लेखक की बातें हम जान रहे थे। बिल्ली का बिलंगुड़ा यानी बिल्ली से एक ऐसी बात सामने नजर आती है कि आप यह कहानी पूरी सुनने के बाद खुद भी खुद हंसेंगे। तो यह कहानी हास्य व्यंग्य कहानी है। हमारे घर में आसपास गांव में ऐसी कुछ बातें हो जाते हैं कि उस बात से हम हंसते हैं। तो यह भी हास्य व्यंग्य कहानी है। तो कहानी में हमने पूर्वार्ध में देखा है कि अमरू नाम का एक नौकर दिल्ली में एक अमीर घर में काम करता था। तो उस अमीर घर में चूहे हो जाते हैं। चूहे को निकालने के बहुत से तरीके किए जाते हैं। बिल्ली पालने के लिए सलाह दी जाती है। बिल्ली पाली जाती है। बिल्ली से सब चूहे खत्म हो जाते हैं। लेकिन वह बिल्ली आगे जाकर उस घर के आदमियों को परेशान करती है। तो उस बिल्ली को ही दूर कहीं छुड़ाने की बात सामने आती है। अमरू उस बिल्ली को एक बोरी में पकड़ लेता है। सुबह होते ही वह दूसरी जगह वो छोड़ने के लिए जाता है। जाने के बाद दिल्ली में से कुछ आदमी अमरू पर शक करते हैं कि वह छोटे बच्चे को पकड़कर ही ले जा रहा था और थानेदार को बुलाया जाता है। उसे ऊंचा आवाज में बोलने लगते हैं सब लोग। उस पर एक शक करने लगते हैं कि यही नन्हे नन्हे बच्चों को पकड़कर ले जा रहा है। माहौल ही ऐसा था दिल्ली में कि नन्हे बच्चों को लोग पकड़कर गए थे। यहाँ वहाँ कहीं भी और दूसरे ठिकान पर से बच्चे उठाए जा रहे थे। तो वह आदमी भी बच्चों को पकड़ ही ले जा रहा था। ऐसा एक बात सामने आ जाती है। तो अमरू क्या करता है, देखिए। लेखक को पता चलता है कि अमरू को कुछ आदमियों ने पकड़ दिया है। पास वाला एक आदमी उसके घर के पास आकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, बड़बड़ा रहा था, तुम्हें नौकर चाहिए तो तुम छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। इस प्रकार वह कहता है। देखिए आगे क्या होता है। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। मुझे शायद अमरू किसी के साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया होगा और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर आए और किधर जाए। क्या करे। खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ा की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? तो लेखक अमरू के ओर जा रहा था, तब अमरू ही उनके सामने खाली बोरी लेकर आता है। यह देखकर मालिक उसे डांट फटकारता है। वो बोलता है, क्या किया है तुमने, इतना शोर मचा रहा है? तो अमरू अपने मालिक को सब बात बताता है। देखिए क्या होता है। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा।
उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू के कंधे पर बोटी लटकाई बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मखमरा भी है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। उसमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को। वह बदमाश उसी गिरोह में है जिसका काम बच्चे पकड़ने हैं। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही उस उत्साही दर्शक अपने कुर्तों की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में उसे हवालात के मजे लेने दे। पहले इसके जी भर से मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठाए ले जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दस्युओं ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार हो गए। तो क्या हुआ है कि अमरू आदमियों के जकड़ में आ गया है। पूरे लोग इकट्ठा हो गए। थानेदार आ गया है, सिपाही आ गया है। थानेदार के लिए यहाँ नया शब्द है, दरोगा जी। दरोगा यानी उसे हम पुलिस सिपाही कहते हैं, कांस्टेबल कहते हैं। तो वह कहते कि आप इसे हवालात में बंद करने से पहले हम उसकी पिटाई करेंगे, क्योंकि ऐसे आदमियों ने बहुत सारा दंगा मचा दिया है। नन्हे नन्हे बच्चों को उठा ले जा रहे हैं। यह बात सही नहीं है। हम उसे पहले बहुत पिटाई करेंगे, फिर आप थाने ले जाएंगे, ऐसे वो कहते हैं। क्या होता है देखिए आगे। उस दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में है छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों के बच्चे का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों को दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक इसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होता तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। अमरू अब तक
तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी बच्चा नहीं उठाया। मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ। रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। यानी कि थानेदार और अमरू के बीच के सवाल जवाब यहाँ देखने को मिल रहे हैं। वातावरण तंग हो गया है। थानेदार ने अमरू की कलाई पकड़ ली है, उसे वह मारने को ही तैयार है। बोलता है कि आपके और आदमी कहाँ है? इस बच्चे को आप कहाँ ले जा रहे हैं? कौन कौन सा धंधा आप ऐसे कर रहे हैं? ऐसे बोल रहा है। और अमरू भी कहता है कि मैं बदमाश नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, अच्छा घर में नौकरी का काम करता हूँ, रोटी चौका करता हूँ, ऐसा बोलता है। तो देखिए आगे क्या होता है। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकते हो बे दरोगा जी? ऐसा नहीं वह मानेगा, 2-4 बेत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकलकर बेत अपने हाथ में ले ली थी कि अमरू नम्रता पूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट लो, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। हुक्म तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह है। मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गया कि उनकी नीति पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोले। तो थाने जाने की बात चल रही थी, लेकिन भीड़ के आदमी उसे नहीं कहते थे। पानी का पानी यहाँ हो जाए, ऐसे वो बोलते हैं। हम इस मामले के गवाह है, ऐसे बोलते हैं। तो हम इसे थाने नहीं जाने देंगे। इस बोरी में क्या है, हम भी देखना चाहते हैं। तो थानेदार की बातें सुनकर बोरी नीचे रख लेते हैं। क्या होता है आगे देखिए। अमरू शांति पूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारते हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। तो यहाँ उस बोरी में एक बिल्ली थी और वह मुंह खोलते ही छलांग मारकर दूर भागी थी। यह सब आदमियों ने, उस थानेदार ने देखा है। इस प्रकार हमारे घर में, हमारे आसपास गांव में ऐसे कुछ बातें हो जाती है और उसकी एक कहानी बन जाती है। तो इस प्रकार की ही कहानी लेखक ने हमें बिल्ली का बिलंगुड़ा के माध्यम से बताई है। तो यह कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी को अब 2 बार पढ़ेंगे, इसके स्वाध्याय छुड़ाएंगे। सभी जो स्वाध्याय पाठ के आगे भाषा बिंदु, रचना बोध, यह सभी स्वाध्याय आप एक अपने वही पर छुड़वा सकते हैं। शब्दार्थ देख सकते हैं, मुहावरे देख सकते हैं। तो आपके लिए यह स्वाध्याय होगा। तो हम पाठ की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।